स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। ये इकोनॉमिक्स के मनी चैप्टर से है, यानी जो मनी है इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। और इसको समझना बहुत जरूरी है, याद रखिए। तो लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, फॉर्म्स ऑफ मनी इसकी दो टाइप हैं स्टूडेंट्स, टू फॉर्म्स हैं। वन इज फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, और सेकंड टाइप है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब इनके मीनिंग क्या है? नॉर्मली ये टर्म्स यूज नहीं होती हैं स्टूडेंट्स, जब हम इकोनॉमिक्स के कंटेंट्स कर रहे हों, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड, तब ये यूज होती हैं। तो चलिए ब्रीफ में और क्लियरली सिंपल लैंग्वेज में इनका मीनिंग देखते क्या है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है आपका, देखें, जो फर्स्ट टाइप है फिएट मनी। क्या है दोस्तों? फिएट मनी यानी इसमें वो कॉइन्स या करेंसी नोट्स होते हैं विच आर इशूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी ये तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी होती है, जैसे सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उसके द्वारा ये इशू किए जाते हैं। एंड लोग जो हैं वो लीगली बाउंड हैं कि इसको एक्सेप्ट करें एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप जानते हैं दोस्तों, इंडियन करेंसी में जितने भी हमारे कॉइन्स हैं जो एक्सेप्टेबल हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर से या आरबीआई के ऑर्डर से, उनको लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। लोग कानूनी रूप से बाध्य हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए। यानी आप किसी शॉप पर जाएं, कुछ आप परचेज करें और अब 500 रुपए का नोट दें उसको, तो उसे 500 रुपए का नोट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि ये 500 का नोट तो चलन में नहीं है। नो, बिकॉज वो इशू किया गया है बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में उनको कॉइन्स को और करेंसी नोट्स को इस्तेमाल करना कानूनी रूप से जरूरी होता है, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फिएट मनी। दोबारा सुन लो, फिएट मनी इशूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट विच include coins and currency notes which the people are legally bound to accept as a medium of exchange। अब हम इस टाइप के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यह है फिड्यूशियरी मनी। व्हाट इज दिस? फिड्यूशियरी मनी क्या है? इसमें दोस्तों फिड्यूशियरी मनी, ध्यान से देखें, इसमें कॉइन्स या करेंसी नोट्स नहीं होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ध्यान से सुनो दोस्तों। इसमें ना तो कॉइन्स होते हैं ना करेंसी नोट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल चेक। देखिए, जब आपका बैंक में अकाउंट होता है तो आपको एक चेक बुक मिलती है, और जब आप किसी के साथ भी डील करते हैं, परचेज सेल करते हैं, तो कई बार आप पेमेंट जो है चेक से देते हैं। जैसे आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना है तो आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, या किसी को कोई आपने प्रोडक्ट परचेज किया है तो आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो चेक है, दीज आर नॉट इशूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वो चेक आरबीआई ने इश्यू नहीं किए हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू नहीं किए हैं। हाँ, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि जो चेक हैं ये एक्सेप्ट किए जा सकते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन उसका बेस क्या होगा? ऑन ट्रस्ट बेसिस। ध्यान से सुने दोस्तों, ऑन ट्रस्ट बेसिस। ये ट्रस्ट बेसिस क्या है? यानी जहां पर दो बिजनेसमैन आपस में विश्वास करते हैं, और जो पेयर है और पेई है। पेयर यानी पेमेंट करने वाला, और पेई पेमेंट रिसीव करने वाला। यानी पेयर जो है पेमेंट देने वाला चेक से पेमेंट देना चाह रहा है, और जो पेई है वो चेक से पेमेंट लेना चाह रहा है। उस केस में ही ये एक्सेप्टेबल होता है फिड्यूशरी मनी, यानी चेक से पेमेंट, जब दोनों में आपस में ट्रस्ट हो और दोनों में आपस में सहमति हो। और जहां सहमति ना हो वहां फिड्यूशरी मनी यानी ये जो चेक वगैरह हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं होते। दीज आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल, आप सब्जी की दुकान पर गए दोस्तों, या करियाना स्टोर यानी जिसे जनरल स्टोर बोलते हैं, वहां गए, आपने कुछ सामान खरीदा, आप कहो कि मेरे से चेक ले लो, और वो शॉपकीपर आपको नहीं जानता, वो कहता है भाई मैं चेक से पेमेंट नहीं लूंगा। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। नो, बिकॉज इट इज ऑन ट्रस्ट बेसिस। ये ट्रस्ट बेसिस होता है। तो दोस्तों,
फिएट मनी क्या है? करेंसी और नोट्स हैं जिनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिड्यूशियरी मनी क्या है? इट इंक्लूड चेक्स जो कि सिर्फ ट्रस्ट बेस पर ही एक्सेप्टेबल हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप थी जिसमें हमने दो चीजें की हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ मनी में आ जाइए दोस्तों। सेकंड फॉर्म ऑफ मनी है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। यहां इसको समझने के लिए आप दो चीजों को समझना, दो टर्म्स को समझना स्टूडेंट्स। एक होता है मनी वैल्यू, तो एक होती है मनी वैल्यू और दूसरी होती है कॉमोडिटी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू, इन टर्म्स को समझना, इसके बाद हमें फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए दोस्तों, मनी वैल्यू क्या होता है कि जिस नोट पे जो वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 500 रुपए का नोट है, कागज का टुकड़ा है वैसे तो दोस्तों वो, लेकिन उस पर 500 रुपए लिखे हैं तो उसकी मनी वैल्यू क्या है? 500 रुपए। लेकिन कॉमोडिटी वैल्यू क्या होती है? कॉमोडिटी वैल्यू होती है कि अगर उसको एक कागज की तरह बेचा जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपको बताता हूं दोस्तों। नोट ऑफ ₹500, नोट ऑफ ₹500, 500 रुपए का जो नोट है उसकी मनी वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। और उसकी कॉमोडिटी वैल्यू क्या है? यानी अगर उसको एक कॉमोडिटी की तरह सेल किया जाए, उसको एक कागज के टुकड़े की तरह सेल किया जाए तो शायद वो 1 रुपए में भी ना बिके। ये होती है कॉमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू मतलब जो उस करेंसी या कॉइन पे वैल्यू लिखी हुई है उसे मनी वैल्यू बोलते हैं। और कॉमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है उसको एक कॉमोडिटी की तरह अगर सेल करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब समझते हैं दोस्तों इन दोनों का मीनिंग। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी वो होता है दोस्तों जिस केस में जो करेंसी है, जो कॉइन है, उसकी मनी वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है। जैसे सिल्वर कॉइन है, आपने कहीं एक 100 रुपए का सिल्वर कॉइन खरीदा दोस्तों, ₹100 का, और मान लो उसको आप 100 रुपए में एक कॉमोडिटी की तरह भी बेच सकते हैं, तो ये क्या हुआ इस केस में? ये हुआ फुल बॉडीड मनी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो सिल्वर कॉइन है, गोल्ड कॉइन है, इनकी मार्केट वैल्यू हर रोज अप डाउन होती रहती है। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया था जब, यानी भारत में जब जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने 1 रुपए का सिक्का एक लागू किया था, इंट्रोड्यूस किया था। वो 1 रुपए का सिक्के की मनी वैल्यू भी 1 रुपए थी और उसकी कॉमोडिटी वैल्यू भी 1 रुपए थी। यानी अगर उसे आप मनी की तरह यूज करना चाहें तो 1 रुपए का है, और अगर आप उसे मेटल की तरह बेचना चाहें तब भी उसकी वैल्यू 1 रुपए ही थी। इसे बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। यानी फुल बॉडीड मनी क्या है? वो करेंसी या कॉइन जिसकी मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है दोस्तों। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। ये है आपका क्रेडिट मनी। अब ये क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी में दोस्तों ये जो मनी वैल्यू है ये कॉमोडिटी वैल्यू के इक्वल नहीं होती। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं, देखिए, मनी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू। जैसे कॉइन है दोस्तों, ₹5 कॉइन, आजकल देखिए आप, ₹5 कॉइन है। अगर आप इसे कॉइन की तरह इस्तेमाल करें, उस पर 5 रुपए लिखा हुआ है तो वो 5 रुपए में ही चलता है। चाहे आप जनरल स्टोर पे जाएं, चाहे आप ग्रोसरी शॉप पर जाएं, या कहीं भी इस्तेमाल करें उसको, उसकी मनी वैल्यू 5 रुपए है, 5 रुपए की कॉइन की। लेकिन अगर आप सोचें कि इस 5 रुपए के कॉइन को मेल्ट करें हम और इसकी मेटल को सेल करें, तो मेटल वैल्यू क्या है? मेटल वैल्यू, पहली बात तो हो सकता है वो मार्केट में बिके ही ना जब उसे मेल्ट करके आप सेल करना चाहें, और अगर बिके तो शायद 5 पैसे 10 पैसे वैल्यू हो उसकी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहां क्या है देखिए, यानी क्रेडिट मनी वो होता है जिसमें मनी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू। और नॉर्मली होता क्या है, जो मनी वैल्यू है वो कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है। याद रखिए दोस्तों, ये कॉइन्स के केस में ऐसा होता है। जो हमारे यहाँ मेटल के कॉइन है इंडिया में, आपको 1 रुपए का कॉइन मिलेगा, 5 रुपए का कॉइन मिलेगा, 10 रुपए का कॉइन मिलेगा। उन कॉइन्स की मनी वैल्यू जो उन पर लिखी हुई है, अंकित है, वही होगी। लेकिन अगर उसको मेटल की तरह आप इस्तेमाल करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे तो उनकी जो कॉमोडिटी वैल्यू है वो मनी वैल्यू से बहुत ज्यादा कम होगी। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने बड़ी खूबसूरती से फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी को
एक्सप्लेन किया है। इस लेक्चर को बार-बार देखना ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो, यानी स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज। और इन वीडियोस में कॉमर्स विद डिफरेंस के वीडियोस में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।